हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी मेड एजुकेशन। गाइस, आज के इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाला हूं आप सभी के साथ डिस्कशन फिजिक्स के, जो कि पूछे जाते हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर द एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल एंड बीपीटी कोर्सेज। सो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में मैंने पोस्ट किया था बायोलॉजी के क्वेश्चन और कुछ एग्ज़ाम के बारे में मैंने आप सभी को बताया था। और एग्ज़ाम जैसे कि आप सभी को पता होगा कि लगभग जो 16 ऑफ जून एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर की थी पीजीएमएस रोहतक ने, अब मुझे लगता है कि 16 ऑफ जून को बिल्कुल नहीं होगा। आपका एग्ज़ाम जुलाई के फर्स्ट वीक में हो सकता है या उससे फर्दर लेट भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म भी आपके स्टार्ट नहीं हुए हैं। एक बार इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको सिलेबस का, कि जो सिलेबस रहता है आपका +1 और +2 दोनों पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। फ्रॉम ईच सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी 60 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। होप सो आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और अभी लास्ट ईयर से मतलब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आप सभी के साथ डिस्कशन करूँगा। जो प्रीवियसली जिन्होंने मतलब लास्ट ईयर जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था वो भी देख सकते हैं कि भाई ऐसे ही क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो विदाउट वेस्टेज टाइम सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट दिए, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। चारों में बिल्कुल थ्योरिटी बेस्ड क्वेश्चन है। साइंटिस्ट का नाम पूछा गया है। पहला ऑप्शन है सीवी रमन इज एसोसिएटेड विद स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है कि जो डॉक्टर सीवी रमन है उनको नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर द स्कैटरिंग ऑफ लाइट मॉलिक्यूल। ये डिस्कवरी के लिए ही दिया गया था। जो और ऑप्शन है वो आपने एक बार रीड उनको कर लेना है, क्योंकि इनमें भी कुछ ना कुछ क्लू आपका छुपा रहता है। सो सेकंड क्वेश्चन, जैसे नील बोर एसोसिएटेड विद स्कैटरिंग ऑफ लाइट, नॉट स्कैटरिंग ऑफ लाइट से सीवी रमन एसोसिएटेड हैं। और भी 2 ऑप्शन आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्राइव्ड फोर्स। जो इनमें से एक कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि आपका ड्राइव्ड फोर्स नहीं है, यानी कि फंडामेंटल फोर्स है। 2 तरह के हमने फोर्स पढ़े हैं फर्स्ट चैप्टर में, फंडामेंटल फोर्स और ड्राइव्ड फोर्स। ड्राइव्ड फोर्स जो होते हैं जो फंडामेंटल फोर्स से ही निकले हुए होते हैं। सो पहला ऑप्शन है टेंशन इन ए स्ट्रिंग। टेंशन इन ए स्ट्रिंग नॉट ए फंडामेंटल फोर्स, यह एक ड्राइव्ड फोर्स है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। वंडरवाल फोर्सेज इज आल्सो नॉट ए फंडामेंटल फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, जैसे जो प्रोटॉन और प्रोटॉन इज ए पॉजिटिव चार्ज और दूसरा जो प्रोटॉन है वो भी आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। सो चार्ज के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, न कि न्यूक्लियर फोर्स। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा फोर्थ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन इज द फंडामेंटल फोर्स, नॉट ए ड्राइव्ड फोर्स। नेक्स्ट, ए फोर्स F इज अप्लाइड ऑन ए स्क्वायर एरिया ऑफ L। एरर से क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें आपकी लेंथ दी गई है और एरिया दिया गया, मतलब लेंथ नहीं सॉरी एरिया दिया गया है और फोर्स दिया गया है, फोर्स और उनमें एरर दिया गया है। आपने जो टोटल एरर निकालना है, व्हाट इज मैक्सिमम एरर निकालना है, वो प्रेशर में निकालना है। सो जो एरर का क्वेश्चन होता है वो सिंपल आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। और एरर में थोड़े से एरर, 2-3 टाइप के एरर आपके बुक में दिए गए हैं और इनसे एक क्वेश्चन पक्का आएगा। जैसे यहाँ पर जो एरर का फार्मूला लगाना है, इसमें प्रेशर अगर निकालना है, प्रेशर में अगर एरर निकालना है तो प्रेशर होता है फोर्स बटे एरिया। ये फार्मूला लगा के जो अपना आंसर आएगा वो 8% रहेगा। एम्पियर सेकंड इज ए यूनिट ऑफ। एम्पियर सेकंड आपकी किस चीज़ की, चार्ज की यूनिट होती है एम्पियर सेकंड। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। एक ऑब्जेक्ट है जो वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है। सो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट उस पर एप्लीकेबल होगी। पहली स्टेटमेंट है इट्स वेलोसिटी में बी जीरो। वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती अगर वो मूविंग विद ए स्पीड, अगर कुछ स्पीड से अगर चल रहा है कोई ऑब्जेक्ट तो उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती, वेलोसिटी भी उसके पास कुछ ना कुछ होगी। इट्स वेलोसिटी मस्ट बी वेरिएबल। इट्स वेलोसिटी मस्ट बी वेरिएबल। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए वेरिएबल स्पीड। अगर वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी वेरिएबल होगी, यानी वेरिएबल का मतलब होता है कि चेंज हो रही होगी। सो सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जैसे तीसरा ऑप्शन दिया गया है इट्स एक्सेलरेशन में भी जीरो। ऐसा नहीं हो सकता, अगर वेरिएबल है
अगर स्पीड वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन तो कुछ ना कुछ होगा। स्पीड वेरिएबल है, वेलोसिटी भी वेरिएबल होगी। अगर वेलोसिटी वेरिएबल है, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम, पर यूनिट ऑफ टाइम। सो अगर वेलोसिटी ही डिफरेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो कैसे हो सकता है? वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। सो सेकंड इज द राइट आंसर। A particle start moving with acceleration 2 meter per second square, distance traveled by its fifth second। So ये आपका काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा जो अपनी जैसे जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसका ये क्वेश्चन है। और जो तीन मोशन की जो तीन आपकी इक्वेशन है उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जो डिस्टेंस वाली जो एप्लीकेशन है एस इज इक्वल टू इक्वेशन वो लगेगी एस इज इक्वल टू यूटी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। वहाँ से आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो, 5th सेकंड में उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो। नेक्स्ट, ए पार्टिकल रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर पाथ। एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है जिसकी रेडियस 25 मीटर दी गई है, विद ए कांस्टेंट एंगुलर स्पीड दी गई है उसकी। देन द एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना पार्टिकल का। सो ये आप एंगुलर पार्टिकल का जो मतलब एक्सेलरेशन कैसे बताओगे? इसमें आप देख सकते हो कि एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है। अगर एंगुलर स्पीड कांस्टेंट दी गई है, स्पीड अगर चेंज नहीं हो रही, तो आपका एक्सेलरेशन जीरो होगा, क्योंकि वेलोसिटी में स्पीड में कुछ चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन जीरो आएगा। सो डी इज़ द राइट आंसर। ए 10 ग्राम बुलेट मूविंग एट 200 मीटर पर सेकंड स्पीड स्टॉप्स आफ्टर पेनिट्रेटिंग। एक बुलेट है जो चल रही है, आपकी एक पिस्तौल की गोली 200 मीटर पर सेकंड से उसकी वेलोसिटी दी गई है, 10 ग्राम उसका वेट दिया गया है। अब किसी भी जैसे वुडन ब्लॉक में या किसी भी ऑब्जेक्ट में उसको लगी है जो गोली, उससे 5 सेंटीमीटर अंदर चली गई है। सो ये भी आपका सिंपल इक्वेशन से निकलेगा क्वेश्चन। और 4th इज़ द राइट आंसर। ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करके नहीं दिखाऊंगा, वो आपने खुद से निकालना है। ए पर्सन ऑफ मास 60 kg इज़, एक लिफ्ट में एक 60 kg का पर्सन है। लिफ्ट का मास दिया गया है और पर्सन का मास दिया गया है। अब जो लिफ्ट मूव कर रही है अपवर्ड साइड, हमें उसका जो फोर्स लगेगा, टेंशन जो केबल पे लगेगी, वो निकालनी है। वो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो। द मास ऑफ लिफ्ट, एक लिफ्ट का मास दिया गया है 2000 kg। एंड व्हेन द टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल में टेंशन दी गई है और एक्सेलरेशन यहाँ पर पूछा गया है। सो एफ इज इक्वल टू एम ए वाला जो न्यूटन का सेकंड लॉ आप लगा के इसमें से सेकंड और थर्ड लॉ से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा जो वर्क किया जाता है वो नेगेटिव, पॉजिटिव और मे बी जीरो भी हो सकता है। तो 4th इज द राइट आंसर। द पावर ऑफ वाटर पंप की पावर दी गई है 4 किलोवाट। इफ ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, द अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी रेज इन 1 मिनट टू हाइट दी गई है जिस पर हमें वाटर जो है अप साइड रेज करना है। और उसका फार्मूला मैंने ऑप्शन जैसे लास्ट में एक्सप्लेन किया है। जो फार्मूला यूज़ होगा mgh, जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग वर्क और बटे टाइम, पावर निकालने के लिए। पावर होती है हमारी वर्क अपॉन टाइम। सो वर्क और पावर का ये क्वेश्चन है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन, एक बॉडी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? बिल्कुल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। डी इज़ द राइट आंसर ऑल ऑफ दिस, क्योंकि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको किसी भी बॉडी का, वो उसके मास पे भी डिपेंड करेगा, उसका मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो भी, और एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी। व्हेन ए रोलिंग बॉडी एंटर इनटू ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इट विल कंटिन्यू टू रोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज वी गो फ्रॉम ग्रेविटेशनल चैप्टर से क्वेश्चन आपका, एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, तो जी की वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ेगा? जी की वैल्यू आपकी इंक्रीज होगी। हुक्स लॉ एप्लीकेबल फॉर, हुक्स लॉ आपका ओनली इलास्टिक मटेरियल पर एप्लीकेबल होता है। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन ए स्ट्रेस्ड वायर हैविंग यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का ये क्वेश्चन है। सो ये एक्सप्लेनेशन आप इसकी देख सकते हो।
द पॉइजन रेशो कैन नॉट हैव द वैल्यू ऑफ, पॉइजन रेशो में इनमें से कौन सी वैल्यू ऐसी जो पॉइजन रेशो की नहीं हो सकती। सो 0.7 इज़ द राइट आंसर। जो पॉइजन रेशो होता है वो आपका प्रैक्टिकली 0.5 से अप नहीं हो सकता, 1/2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये बैरोमीटर ट्यूब, ये आपका एक क्वेश्चन दिया गया है, बैरोमीटर ट्यूब रीड्स 75 सेंटीमीटर mmHg। बैरोमीटर से क्वेश्चन दिया गया है। फ्लूइड मैकेनिक्स से आप देख सकते हो, इफ़ द ट्यूब इज़ ग्रेजुअली इंक्लाइंड टू, एक ट्यूब है सीधी है, उसके बाद उसको 30 डिग्री ओरिजेंटली इसको इंक्लाइन कर दिया गया है, कीपिंग द एक एंड उसका ओपन है, देन द फाइंड द लेंथ ऑफ द, जो कॉलम में जो नई लेंथ आएगी वो क्या रहेगी। सो ये एक्सप्लेन यहाँ पर कर दिया गया है। 2 वाटर ड्रॉप्स मर्ज टू ईच अदर द फॉर्म ए लार्ज, 2 वाटर ड्रॉपों से एक लार्ज ड्रॉप बनती है तो क्या उसमें चेंजेज होंगे। सो एनर्जी उसमें निकलेगी। द डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी वाटर की मैक्सिमम कितने डिग्री सेल्सियस पे होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। सो इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका राइट आंसर होगा। सो जल्दी जल्दी इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि आपने भी ये क्वेश्चन +1 या +2 में पढ़े होंगे। एक रिवीजन आपके लिए हो जाएगा, यानी कि एक डायरेक्शन आपको देनी है मैंने। बेसिकली ये होता है कि एक डायरेक्शन मिल जाए आपको कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आप उसी तरह के क्वेश्चन फिर प्रैक्टिस करो और उसी को ध्यान में रखते हुए पढ़ो। वरना तो इन क्वेश्चनों को याद करने से, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को याद करने के से कोई पास तो हो नहीं जाएगा। सो आपने क्या करना है, एक डायरेक्शन समझनी है कि पेपर किस तरह का आता है, और यही मेरा एक ये वीडियो बनाने का मोटो है। और नेक्स्ट वीडियो से हम एक एक जो कंसेप्ट है मैं वो एक्सप्लेन करूँगा आपके सामने, न कि MCQ। नेक्स्ट वीडियो एक केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और उसके बाद डेली एक कंसेप्ट आपको स्टडी करने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, सर्कुलर मेटेलिक डिस्क ऑफ रेडियस r हैज स्मॉल कैविटी r। वो थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन है, ऑन हीटिंग द सिस्टम, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा कि जो एक डिस्क है उसके अंदर होल है, अगर इसको हम गर्म करेंगे तो कौन सा यहाँ पर आपका जो डायमीटर कम होगा, थर्मल एक्सपेंशन से क्या क्या इसमें चेंज होंगे। सो बोथ आर एंड स्मॉल, जो कैपिटल R है यानी कि जो बड़ा जो सर्कल है उसकी जो रेडियस है, और जो स्मॉल जो सर्कल है उसकी रेडियस है, दोनों यहाँ पर इंक्रीज होती है आपको दिखेंगी। एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम डिक्रीजेस, एंट्रोपी किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो व्हेन हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, तब उसकी एंट्रोपी कम होगी। जो भी क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होता है उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बाद में उसको सॉल्व भी कर सकते हो, या जो ये PDF है मैं इसको अटैच कर दूंगा ताकि आप बाद में भी सॉल्व कर पाओ। सो ए कार्नोट हीट इंजन से नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का पूछा जाता है, ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट LCR सर्किट से क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ से भी ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल बनता है। इन LCR सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस द L एंड C, यहाँ पर वोल्टेज का या करंट का जितना भी फेज डिफरेंस होता है वो कई बार पूछ लेते हैं, तो पाई यहाँ पर आंसर होगा। ए कैपेसिटर एंड ए बल्ब इज कनेक्टेड इन सीरीज विद सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, देन एक कैपेसिटर है एंड ए बल्ब, दो सीरीज में कनेक्टेड हैं, अगर उसमें हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर देते हैं तो उससे क्या होगा, द ब्राइटनेस ऑफ बल्ब विल इंक्रीज। व्हेन ए हाइड्रोजन एटम रेज्ड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू थर्ड स्टेट, एटम से ये क्वेश्चन है, देख सकते हो आप, आंसर भी साथ में मार्क किया गया है। इफ़ ए कॉपर वायर स्ट्रेच टू मेक ए रेडियस ऑफ 0.1% देन द रेजिस्टेंस से ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द टू बल्ब इन ए हाउस होल्ड सर्किट वन ग्लो ब्राइटर देन अदर, विच ऑफ टू बल्ब हैज़ ए लार्ज रेजिस्टेंस। दो बल्ब दिए गए हैं एक घर में, दोनों सीरीज़ में लगाए गए हैं, और उनमें से पूछा है कि जो ज़्यादा ब्राइट कर रहा है रोशनी, उनमें से किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। सो दो
दूसरा आंसर है जो डिम बल्ब है उसका ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ पर जो आर की वैल्यू पूछी गई है, ये सर्किट को आप सोल्व कर सकते हो। एक दो सर्किट बिल्कुल सोल्व करनी आएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीज विद, जो चार्ज कैरियर होते हैं किसी भी कंडक्टर में, उसकी जो मोबिलिटी है वो किसके कारण इंक्रीज होगी? इंक्रीज इन एवरेज कोलिजन टाइम। पोटेंशियोमीटर इज़ द बेस्ट मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एज, पोटेंशियोमीटर आपका जो पोटेंशियोमीटर इज बेस्ट मेजरमेंट है वोल्टेज के लिए, क्योंकि ये ओपन सर्किट में भी काम करता है, बिकॉज इट्स वर्क इन ओपन सर्किट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट नहीं है? क्वेश्चन आप देख सकते हो, बिल्कुल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। आंसर रहेगा आपका जो इंफ्रारेड फोटोन्स होते हैं उनके पास मोर एनर्जी होती है देन विजिबल, ये स्टेटमेंट दी गई। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इंफ्रारेड के पास कम एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू जो विजिबल लाइट के फोटोन्स होते हैं। व्हेन ए कंडक्टिंग सोप बबल इज़ नेगेटिवली चार्ज, देन एक सोप बबल है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, चार्ज उसको हम करेंगे नेगेटिव चार्ज, तो वो क्या हो जाएगा? वो एक्सपेंड कर जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन होगी और रिपल्सन के कारण उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे। कूलम्ब लॉ इज़ एनालोगस टू, कूलम्ब लॉ किसके एनालोगस है? कूलम्ब लॉ आपका जो कूलम्ब लॉ है न्यूटन का जो ग्रेविटेशन लॉ है, दोनों एक दूसरे के एनालोगस हैं। इनमें से एन अनचार्ज्ड स्फीयर ऑफ मेटल दिया गया है, कौन सा बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है? ये 3 आपका आंसर रहेगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक लाइन है वो कंडक्टर के सरफेस से पास करेंगी। बहुत ज़्यादा दूर हैं वो नहीं आएंगी पास में, सो 3rd इज़ द राइट आंसर। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आफ्टर चार्जिंग इज केप्ट connected to battery and plate are pulled apart, help in the insulating handle. Now which of the following quantity will decrease, इससे कौन सी क्वांटिटी डिक्रीज होगी? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, आफ्टर चार्जिंग इज केप्ट कनेक्टेड, चार्जिंग के बाद इसको हमने बैटरी से कनेक्टेड रखा, और फिर ये आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो और आंसर दिया गया है। एडी करंट इज आर इंड्यूस्ड व्हेन, एडी करंट कब इंड्यूस होता है? ए मेटल ब्लॉक इक्विप्ड इनटू, जब जो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होता है या मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज होता है, उसके कारण हमारा एडी करंट जनरेट होता है। सोलेनोइड का क्वेश्चन है, देख सकते हो, बिल्कुल सिंपल फार्मूले से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये आप देख सकते हो। इसके बाद आउट ऑफ फॉलोइंग चूज द विच, जो रेज से क्वेश्चन है, रेज विच डज नॉट ट्रैवल विद वेलोसिटी ऑफ लाइट, ऐसी कौन सी रेज है जो वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रैवल नहीं करती? सो बीटा डज नॉट ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यूज ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, इनमें से कौन सी ऐसी रेडिएशन है जो हम कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं? तो एक्सरेज और गामा रेज को हम यूज करते हैं। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज, एवरेज वेलोसिटी गैस मॉलिक्यूल्स की 0 होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इज करेक्ट, इनमें से मैग्नेटिक फील्ड की लाइन से क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ सकते हो, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। द शील्ड एन इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्सटर्नल, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से बचाना है तो किस चीज़ के कैबिन में उसे रखेंगे? हम आयरन के कैबिन में रखेंगे। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डायमैग्नेटिक एटम इज, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डायमैग्नेटिक जो एटम होते हैं उनका मैग्नेटिक मोमेंटम 0 होता है। ये ग्राफ दिए गए हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन और डिस्टेंस का ग्राफ है, इसमें आपका आंसर रहेगा 3। न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन 2 न्यूक्लियन इज एक्सप्लेन बाय, दो न्यूक्लियन का बीच में न्यूक्लियर फोर्स है, उसको कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन करती है? सो मीसन एक्सचेंज थ्योरी। इन न्यूक्लियर रिएक्शन वी हैव द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम, द सर्कुलर मोशन ऑफ पार्टिकल विद कांस्टेंट स्पीड, ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हो, पीरियोडिक मोशन से, एसएसएम से आपका क्वेश्चन है।
डिजिटल मूवी प्रोजेक्टर वर्क ऑन द प्रिंसिपल। डिजिटल मूवी का जो प्रोजेक्टर होता है वो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ माइक्रो मिरर्स में फंक्शन करता है। व्हेन ए लाइट रेज फ्रॉम ए रियर मीडियम इज रिफ्लेक्टेड इनटू ए डेंसर मीडियम। सो उसके साथ क्या होता है, जो आपका रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन में क्या होता है, स्पीड और वेवलेंथ दोनों डिक्रीज हो जाती हैं। टाल मैन है एक 6 फीट का, उसे अपना जो पूरा अगर फ़ोटो देखना है पूरी लेंथ का तो उसमें क्या होगा ये देख सकते हो आप। सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन है और बहुत सारे क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन नियरली सेमीकंडक्टर से पूछे जाते हैं। बहुत ही अच्छी यूनिट हैं, जो बच्चे अभी +2 पास करके आए हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा चांस है इस यूनिट में आप आपके नंबर बढ़ा सकते हो। इन इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन द कंडक्टिंग बैंड इज, ये देख सकते हो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड। सेमीकंडक्टर के लिए सिलिकॉन कॉमनली यूज़ किया जाता है। वट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल अमाउंट ट्राईवेलेंट, जब हम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे किसी भी सेमीकंडक्टर में तो पी टाइप का बनेगा। नेक्स्ट, डिप्लेशन लेयर से क्वेश्चन है, ये भी आप पढ़ सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना डेमोन्स्ट्रेट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि आइंस्टाइन द्वारा डिस्कवर किया गया था। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज इंक्रीज द फ्रिंज स्पेसिंग इंक्रीज। व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में आपका म्यूचुअल इंडक्शन के बेस पर काम करता है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द राइट आंसर। सो ये क्वेश्चन थे और लास्ट में मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये USSR द्वारा आपका सिलेबस दिया गया है फिजिक्स का। बिल्कुल +1 और +2 के सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं, देख सकते हो। वर्क और पावर, एनर्जी, बिल्कुल ग्रेविटेशन, बल्क, मैटर, थर्मोडाइनमिक्स, काइनेमेटिक्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेज, ओसिलेशन, वेव, इलेक्ट्रोस्टैट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, जो इंडक्शन है आपका, अल्टरनेटिंग करंट है, EM वेव है, ऑप्टिक्स है। सो ये पूरा आपका +1 और +2 का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। सो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चन लेके आऊँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जो लास्ट वीडियो में जैसे आपने रिस्पॉन्स दिया है, लगभग 10% बच्चों ने तो लाइक किया है वीडियो को। सो अब की बार थोड़ा सा और बूस्ट होना चाहिए आपका जो लाइक और शेयर का रेशो। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। थम्स अप जरूर देना है एक बार अगर वीडियो आपको पसंद आई हो।